मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। माना कि वर्तमान समय में युवा बहुत ही क्रियाशील हैं, वो अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लगे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही उनका अधिकांश ध्यान अपने फिगर को मेंटेन करने में भी लगा है, जिसके लिए जिम, डांस क्लासेस जैसे तमाम संस्थान खुलते जा रहे हैं। आज का युवा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड है पढ़े लिखे होने के बावजूद, और इसका एकमात्र कारण है कि उसकी इच्छा शक्ति यानी उसका मन मजबूत नहीं है। हमारी संस्कृति मन और शरीर दोनों को बलिष्ठ करने में लगी थी। योग एक ऐसा ही माध्यम था जो हमारी इंद्रियां और हमारे मन को धीरे धीरे नियंत्रित करता था। इसे योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कहकर परिभाषित किया जाता था। इसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताए। पंच कर्मेंद्रियां हैं और पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। 11वीं इंद्रिय मन है, जिसके लिए कबीर ने लिखा कि एक साध है सब सद है, अर्थात हमारी इंद्रियां हमारे मन के अधिकार में है। मन अगर दृढ़ होगा तो वो इंद्रियों को विषयों की तरफ बढ़ने से रोकेगा, अन्यथा विषय रूपी घोड़े अर्थ रूपी घास को चरने के लिए निरंकुश हो जाएंगे। महाभारत हो या रामायण। महाभारत में तो कृष्ण को ही सारथी बता दिया गया, रामायण में भी सारथी का महत्व स्पष्ट किया गया है। वस्तुतः ये मन ही मनुष्य का सारथी है, उसके जीवन रथ को खींचने वाला। कृष्ण कहते हैं मन चंचल है, पहले इसे सुदृढ़ करो, क्योंकि यह वायु को बांधने जैसा दुष्कर है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथे बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरपि सुदुष्करम। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तभी परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। जब मन कठोर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, लेकिन जब मन दृढ़ होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मन को जीतने वाला ही जितेंद्रिय कहलाता है। विकल्प दो ही होते हैं, या हम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएं और या फिर असफल हो जाएं। मन मजबूत होगा तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और एक दिन उसे प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अगर मन कमज़ोर होगा तो असफलता मिल जाती है, और या फिर लक्ष्य ही छोड़ देते हैं, या फिर जीवन को ही समाप्त करने जैसे भूल कर बैठते हैं। आज के बच्चों पे धैर्य नहीं है, वो एक छोटी सी असफलता उन्हें विचलित कर देती है, जबकि सोचना ये चाहिए कि शायद ईश्वर ने आपके लिए उससे बड़ी कोई उपलब्धि तय कर रखी हो। मन को दृढ़ करने के लिए गीता में स्थित प्रज्ञ की बात कही गई, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी जो सम बना रहता है। रामचरितमानस में विभीषण जब युद्ध क्षेत्र में रावण को रथ पर आसीन और भगवान राम को नंगे पैर युद्ध करते देखते हैं तो वो रथ की मांग करते हैं, लेकिन भगवान उन्हें जिस रथ का सांग रूपक बताते हैं वो अद्वितीय है और सुनने योग्य है। सौरज धीरज तेई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परिहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, ज्ञान परसु बुद्धि सुमित शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। मन सारथी के रूप में आया है। अंग्रेजी में भी जब हम इम्पॉसिबल कहते हैं और लिखते हैं तो वो आई एम पॉसिबल होता है, अर्थात असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ कमज़ोर मन की उत्पत्ति है। कमज़ोर मन नकारात्मक
प्रभाव डालता है। शरीर पर, दिमाग पर और आसपास के वातावरण पर भी उसका प्रभाव रहता है। शरीर तमाम सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। डिप्रेशन, अकेलापन, मनोविकार, विक्षिप्तावस्था तक ये राह चलती है। हमारे आसपास एक नकारात्मक चक्रव्यूह बन जाता है। जैसा कि स्वेट मार्टन ने कहा कि निगेटिव विचारों वाला व्यक्ति सांप से भी अधिक जहरीला होता है, क्योंकि सांप के तो दंत में ही जहर होता है, जबकि निगेटिव व्यक्ति के पूर्ण सर्वांग में जहर भरा होता है। दृढ़ मन का एक पॉजिटिव ऑरा होता है, एक आकर्षण तेज होता है ऐसे व्यक्ति में। उसके एक एक बात को लोग आकर्षित होकर सुनते हैं, उसको मानते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसके आसपास एक दिव्य आभा मंडल उसको घेरे रहता है। लेकिन इसके लिए निष्कलुषता, निष्कपटता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया का त्याग भी आवश्यक होता है। पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले और अरुणिमा सिन्हा जैसे पदविहीन का एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराना क्या कम बड़ी चुनौती है? अगर ये बच्चे जिंदगी में हार मान जाते और निरुत्साहित हो जाते तो क्या ये इतिहास रचते? ये मान के चलिए कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले, अय्याशी में जीवन जीने वाले इतिहास नहीं रचते। ऐसे लोग रचते हैं जो पाँवों में चुभे कांटे खुद निकालते हैं, पैरों के फफोले का कष्ट स्वयं झेलते हैं, तब जाकर दशरथ माझी बनते हैं। आज के बच्चों को ये जानने और समझने की आवश्यकता है। ईश्वर पर विश्वास रखें, उसकी न्याय व्यवस्था कभी बिकाऊ नहीं होती, ये आस्था होनी चाहिए। बी पॉजिटिव आज का युवा का यही नारा होना चाहिए, मूल मंत्र होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ। धन्यवाद।